सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6। बच्चों एक बात मुझे आपसे ये डिस्कस करनी थी, जिसने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जो प्लस 2 की अनाउंसमेंट की थी, उसमें मैंने एक चीज़ अनाउंस करके चली थी कि आपकी जो +1 और +2 की वीडियोज़ है ना, वो अब अल्टरनेटिव डेज पे आएंगी। दैट मीन्स हम रेगुलरिटी नहीं तोड़ रहे हैं कि आज +1 की आई तो सर 6 दिनों के बाद आएगी क्या +1 की। नहीं नहीं नहीं, +1 +2 दोनों रेगुलर में चलेंगी, बट अल्टरनेटिव डेज में, लाइक +1 बीकॉम +2, +1 बीकॉम +2। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा देख लेना। अभी हमने बंद नहीं करी है वीडियोस बनाना, हम आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो पूरा सिलेबस विद रिवीजन खत्म करके देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 6 जर्नल। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डिस्काउंट के बारे में और उसकी एंट्रीज क्या होके चलती हैं। ठीक है, और मैं यही बिलीव करता हूं जो लास्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने होमवर्क किया और आपको उसमें डाउट नहीं आया। अगर कुछ डाउट आया है तो फटाफट से हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपको लिंक नीचे नजर आ रहा है, यस हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर दिया है जिसमें हम प्रॉपरली इंटरेक्शंस करके चलते हैं बच्चों के साथ, जिनके साथ मैं 24 घंटे आपके साथ हूं, आपको ये एहसास दिलाने के लिए। कोई भी डाउट आगे चलता है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई ऑफ देन। और इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर लो क्योंकि रेगुलर अपडेट्स वहीं पे आते रहते हैं। तो बच्चों मैं आपको यही बता के चलूंगा कि जो हमने पहले डिस्कस किया था वो वीडियो प्लीज जरूर देख लेना। उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बना आ रहा होगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करके चलेंगे बच्चों थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है ना। और फिर एक लास्ट में, जैसे कि हमारी परंपरा है कि यार विदाउट कॉन्सेप्ट अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर विदाउट क्वेश्चन हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको कोई फायदा नहीं है। एक क्लास में क्वेश्चन करके भी चलेंगे। तो बच्चों आप एक चीज समझाइए मुझे कि मान लीजिए 1 अप्रैल, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की 1 अप्रैल 2019, और पिछला साल जब 1 अप्रैल 2019 से खत्म हुआ और शुरू हुआ तो खत्म कब हुआ? खत्म हुआ सर 31 मार्च 2020 को। तो बच्चों पिछले साल आपने लैंड लिया, ठीक है, पिछले साल आपने बिल्डिंग लिया, ठीक है, पिछले साल आपने मशीनरी लिया, ठीक है, पिछले साल आपके डेटर्स भी खड़े हुए थे, ठीक है ना, जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं आई है, बट हमारा साल खत्म हो गया। और पिछले साल क्रेडिटर्स और बाकी सारी चीज़ें, कैश, सब कुछ किया, सारा ये पिछले साल चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लास्ट में आपके पास बैलेंसेस बचे हैं, ठीक है, मतलब कि लैंड में आपका बैलेंस बचा है 4 लाख का, बिल्डिंग में आपका बैलेंस बचा है 2 लाख का, ओके, और डेटर्स में बैलेंस बचा है 40,000 का जो अभी रिसीव करने हैं, और क्रेडिटर्स में बैलेंस बचा है 60,000 का जो अभी देने हैं। बट सर हमारा अब रजिस्टर खत्म हो गया क्योंकि आपने बताया हुआ है कि हर रजिस्टर आपको 1 साल तक मेंटेन करना है। तो बच्चों अब नया सवेरा अब शुरू होने जा रहा है। नया सवेरा हमारा आएगा 1 अप्रैल 2020 और ये ईयर चलता रहेगा 31 मार्च 2021 तक। अब मुझे फटाफट से बता के चलेंगे जो 31 मार्च 2020 को जो बैलेंसेस थे क्या वो खत्म हो गए, मतलब बिल्डिंग लैंड सब खत्म हो गई क्योंकि सर हमारा नया ईयर आ गया इसलिए सर सारी चीजें खत्म हो गई? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। ये जो बैलेंसेस है ना, ये अगले साल भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि पिछले साल का हिसाब अगले साल आपने क्या कर दिया, अगले साल आपने ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया। दैट मीन्स अगले साल आप उसको ले आए। तो सर क्या अगले साल के लिए हमें हिसाब किताब में लिखना पड़ेगा? दैट मीन्स क्या सर हमें अगले साल में उन सब की एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी? यस, जो पिछले साल के बैलेंसेस हैं, जो पिछले साल के आइटम्स हैं, उसको आपने अगले साल में एंट्री दिलवानी है। दैट मीन्स अगले साल में प्रवेश दिलवाना है। तो बच्चों उसकी एंट्री आपको एक पास करके चलनी पड़ेगी। इन सबको बोल के चलते हैं बच्चों ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, मैं OE लिख रहा हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ, ओपनिंग एंट्री। एंड बच्चों ये वीडियो लंबा जरूर होगा बट मैं आपको यही कहूंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट अगर समझना है, टिप्स पे रखने हैं, अच्छे मार्क्स सॉल्व करने हैं तो बच्चों ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एंड में एक क्वेश्चन भी है जो हर साल CBSE के एग्जाम में आता ही आता है। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है बच्चों, ठीक है, तो एंड तक देखना इस वीडियो को। सो ओपनिंग एंट्री मैंने आपको बताया पास करनी ही करनी पड़ेगी। अब मुद्दा आया सर ओपनिंग एंट्री कैसे पास करेंगे? बच्चों जो डेबिट वाली साइड वाली चीजें होती हैं, लैंड, बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, कैश एसेट है, जो एसेट साइड वाली चीजें हैं, जो एसेट वाली चीजें हैं, उनको हम क्या करते थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको हम करके चलते थे डेबिट। और जो लाइबिलिटी वाली चीजें हैं, क्रेडिटर्स हो गया और लोन्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इन सबको बच्चों हम क्या करके चलते थे? सर लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते थे। तो बच्चों डेबिट और क्रेडिट की एंट्री
पास कर दो। पिछले साल के बैलेंसेस दे रखे हैं, उनको आगे लाने के लिए एंट्री पास कर दो। दैट मीन्स आप ये वाली एंट्री पास करके चलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अभी फॉरेन एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू लोन्स टू जो भी चीज़ें होके चलती हैं, आप इसको करके चलेंगे। इसमें एक पॉइंट है, वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, वो मैं आगे समझाऊंगा क्वेश्चन में। अभी तक सिंपल ये समझ के चलो कि क्या आपको ओपनिंग एंट्री एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, आ गया। बच्चों अब थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट और पढ़ के चलते हैं, उसके बाद हम करके चलेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, मैं अभी कॉन्सेप्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं हमेशा से आपको बता के चलता हूँ कि पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़, ये राम है और ये श्याम है। ओके बच्चों, राम ने शाम को 1000 रुपीज़ दे दिए और शाम को बोला कि यार 40 डेज़ के बाद ना तू मुझे 1000 रुपीज़ वापस कर दियो, और शाम ने कह दिया कि मैं तेरे को 40 डेज़ के बाद 1000 रुपीज़ वापस कर दूंगा। तो बच्चों फटाफट से मुझे ये बता के चलो कि राम ने शाम को कुछ बेचा होगा या फिर कुछ पैसे दिए हैं, कुछ भी दिया है। तो एक तरह से राम के लिए, मैं राम की बुक्स की बात कर रहा हूँ, राम की बुक्स में शाम कैसे एंट्री क्या करेंगे। 100 बात की एक बात, मान लीजिए राम ने शाम को गुड्स सोल्ड करे हैं 1000 रुपीज़ के और उसको ये बोला कि 40 डेज़ के बाद शाम मुझे इसके पैसे दे दियो। तो सर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटर्स अकाउंट, बट आपने मना किया, अगर नाम दे रखा हो तो डेटर अकाउंट नहीं लिखते, वो आगे डेटर में आगे जाके प्लस हो ही जाएगा। तो हम एक एंट्री करेंगे शाम अकाउंट डेबिट्स, दैट मीन शाम से पैसे रिसीव करने हैं, टू सेल्स अकाउंट। सर गुड्स अकाउंट लिखने से आपने मना करा, अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं कॉर धंधे के लिए, मेन धंधे के लिए, तो हम लिख के चलते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सर हमें समझा चुके हो आप, ओके। अब 40 दिन हो गए, 40 दिन के बाद राम शाम के पास गया। राम शाम के पास जाके बोलते हैं, हाँ शाम मेरे 1000 रुपीज़ मुझे दे दे। शाम का डायलॉग सुनना, लुक एट माई वर्ड्स, अब सुनना मेरे वर्ड्स मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। शाम बोल रहा है, मिस्टर राम मेरा दिवालिया निकल गया है। सर दिवाली, सर क्या बोल रहे हो? मेरे पास पैसे पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स मैं पैसा पे नहीं कर सकता हूं, मेरा दिवालिया निकल गया है, मैं बिल्कुल गरीब हो चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। राम कहता अब मैं क्या करूं, बट शाम एक चीज बोल के चलता है, कहता 1000 रुपये मैंने आपके देने थे, इसमें से मैं सिर्फ आपके 50% दे सकता हूँ। दैट मीन्स शाम ये बोल रहा है मेरे पास 1000 रुपये देने के लिए नहीं है, मेरा दिवालिया निकल गया है, मैं बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, बट मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं, मैं सिर्फ अभी वो दे सकता हूँ। तो बच्चों उसने ये बोला है कि 1000 रुपये में से मैं 500 दे सकता हूँ, और ये जो 500 बच्चों ख़त्म, आपके पैसे डूब गए, ख़त्म हो गए आपके पैसे। इस 500 रुपये को बच्चों हम बुलाते हैं बैड डेट्स। डेटर होता है ना, डेटर का मतलब क्या होता है, जिससे पैसे रिसीव होने वाले होते हैं, जिससे डेट रिसीव होने वाला होता है, डेट, अब वो बैड हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो जो पैसा ख़त्म हो जाता है बच्चों, उसको हम बुलाते हैं बैड डेट्स। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये डिस्काउंट नहीं होता। सर डिस्काउंट और बैड डेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? सर डिस्काउंट में भी तो पैसे हमें उतने हमारे मर जाते हैं। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट होता है वो विलिंगली दिया जाता है। विलिंगली मतलब वो इच्छा से दिया जाता है। अगर मैं शाम को बोलता ना, मिस्टर राम बोलते हैं कि शाम 500 रुपये दे दे, 500 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे शाम बोल रहा है कि भैया तूने जो करना है कर ले, मेरा तो दिवालिया निकल गया, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं देने के। बच्चों ये डिस्काउंट नहीं होता, ये होता है बैड डेट्स, जिससे मुझे डेट्स आने थे वो बैड हो चुके हैं, मेरे पैसे डूब गए। अब फटाफट से बता के चलेंगे इसकी एंट्री क्या होगी। सर 500 रुपये रिसीव हुए हैं, मतलब सर कैश में तो चलो जितना पैसा हुआ है वो तो रिसीव करो। ओके, कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपये। ओके सर 500 रुपये का हमें लॉस हो गया बच्चों, इस लॉस को हम बुलाते हैं बैड डेट्स। तो हम इसको कर देंगे बैड डेट्स। ये नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 500
2। अब डेटर को हमें ख़त्म करना है, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसकी एंट्री उल्टी कर दो। क्या एंट्री करी हुई थी? शाम अकाउंट डेबिट। शाम के साथ हमारा हिसाब किताब ख़त्म हो गया तो हम एंट्री कर देंगे टू शाम अकाउंट। ठीक है, समझ आई बच्चों? कभी कभार ना आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि 1000 रुपीज़ दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि मिस्टर राम ने मिस्टर शाम को 1000 रुपीज़ के गुड्स बेचे हुए हैं और शाम ने उनको बोला है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बच्चों दिवालिया निकल गया, मैं पैसे नहीं पे कर सकता। और ये बोला होगा कि शाम विल गिव 40 पैसा इन अ रुपी। 40 पैसा इन अ रुपी दे सकता है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर शाम है वो 1000 रुपये का 40% ही दे सकता है। दैट मीन्स 400 रुपये ही दे सकता है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 40 पैसा 40% कैसे सर, ये तो आप रट्टा मरवा रहे हैं। नहीं बच्चों, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हो, यहाँ कुछ भी रेक्टिफिकेशन नहीं होके चलता है। बच्चों फटाफट से बता के चलो, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? सर 100 पैसा होता है। अगर मैं इसको उल्टा बुलाऊँ, 1 पैसा में कितने रुपये होते हैं बच्चों? 1/100। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो 40 पैसा में कितने होंगे? 40/100। क्या मैं इसको 40% नहीं लिख सकता बच्चों? हाँ सर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा कि उससे हमें 40 पैसा इन रुपी रिसीव हो गया तो घबरा मत जाना। ये क्या है? उसका मतलब है 40% ही दे सकता है, बाकी 60% बैड डेट्स। ठीक है, हुआ क्लियर? हाँ सर हमें क्लियर हो गया। तो ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। बच्चों एक टॉपिक और है, आई थिंक ये आपको आता ही होगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। सो कैश अकाउंट क्या होकर चलता है सर? हमारी बिजनेस में जो कैश पड़ा है उसको हम कैश अकाउंट बोलते हैं। और बैंक अकाउंट क्या होकर चलता है सर? जो हमारे बिजनेस का बैंक है उसको हम बैंक अकाउंट बोल के चलते हैं। तो मुझे एक फटाफट से बात बता के चलो, अगर हमारे बिजनेस से कैश निकाल के हमने अपने बैंक में डाल दिया तो क्या एंट्री करोगे? रहा हमारे बिजनेस में बट कैश उठा के अगर बैंक में डाल दिया, सर एक तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और सर पैसा चला गया कैश अकाउंट डेबिट। मान लो 1000। किसी से आपने चेक रिसीव कर लिया तो उसकी एंट्री क्या करोगे? डेबिट वाली एंट्री बताओ, कैश अकाउंट करोगे कि बैंक अकाउंट करेंगे? सर हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने डिस्कस करने थे। चलिए बच्चों अब हम करके चलते हैं क्वेश्चन। आई होप आपने समझ आ गई है आपको ओपनिंग एंट्री क्या होके चलती है। ठीक है ना, ओपनिंग एंट्री क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि अपना बैड डेट्स क्या होके चलता है। उसके बाद हमने कैश और बैंक वाली चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस करके चली थी। तो बच्चों आइए अब करके चलते हैं हम एक क्वेश्चन। तो बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है। क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2016। बच्चों स्टार्टिंग वाले बैलेंसेस हैं, दैट मीन्स पिछले साल के जो बैलेंसेस क्लोज हो गए हैं वो अगले साल में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैंने आपको बोला अगले साल में वो लेके आने हैं, वो बैलेंसेस दे रखे हैं, दैट मीन्स इनकी एंट्री होगी और इस एंट्री को क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। कैश दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर ये भी दे रखा है। ओके लाइबिलिटीज, चलो शुक्र है इन्होंने पहले ही बता दिया क्या एसेट वाली साइड है क्या लाइबिलिटी है। एसेट होगा डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कहता है कि पूरे अप्रैल के महीने में, मतलब जो अगला साल नया साल हमारा चढ़ा है 1 अप्रैल 2016, अप्रैल के महीने में क्या क्या एंट्री हुई है ज़रा देख लीजिए। तो बच्चों सारी एंट्रीज हैं। चलो अब पढ़ के इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा जो टॉपिक आ रहा है उसको आगे सॉल्व करते रहते हैं। घबराना नहीं है, जो चीज़ दी है उसको बस लिख देनी है, यही हमारी अकाउंट्स होके चलती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों ओपनिंग एंट्री कर लो। मैंने आपको बताया हुआ, मैंने आपको एक और चीज़ बता रखी है, डेट्स आप अपने आप डालेंगे एंड पर्टिकुलर्स में मैं एंट्री बता दूंगा। नरेशन मैंने समझाया हुआ है वो अपने आप डालेंगे ताकि हमारा यहाँ टाइम सेव हो जाए। जो बच्चों पहले पढ़े हुए हैं वो क्यों करें, है ना। सो फर्स्ट एंट्री हमारी होके चलती है ओपनिंग एंट्री। तो बच्चों कर लो कैश अकाउंट डेबिट्स। ओके, बैंक बैलेंस मैं बीबी लिख रहा हूँ, अकाउंट डेबिट, और स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओके, एंड फर्नीचर एफआर लिख रहा हूँ, अकाउंट डेबिट, और डेटर्स अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया हुआ है डेटर्स हो तो ठीक है, वरना नाम दे रखे तो हम नाम लिख लेते हैं। नाम हल्का सा यहाँ लिख लो, वैसे तो 6000 है और वाई 8000 है। बच्चों इसको रीड कर पा रहे हो क्या आप?
इसको आप रीड कर पा रहे हो? ये पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है 6,000 रुपये हमें पिछले साल की जो बुक्स क्लोजिंग हुई है ना, दैट मीन्स पिछले साल हमें किसी से 6,000 रुपये लेने थे, वो अभी तक रिसीव हुए नहीं है, इसलिए हम इसको आगे लेके आ रहे हैं एंट्री को, कि आगे हम रिसीव करेंगे तो इसी में से सेट ऑफ कर देंगे। ओके, तो ये हमारा टोटल कितने हो गए? 24,000। और कुछ है? और कुछ है? नहीं। तो बच्चों इसके आगे लिख लो फटाफट से। सो 15,000 हो गए, और बैंक बैलेंस कितना हो गया? 5,000, और ये हो गया 40,000, और फर्नीचर हमारे पास है 3,600, और ये कुल मिला के 24,000। ओके, हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। एंड सर आपने बोला हुआ है लाइबिलिटीज़ को हम 2 कर देते हैं, दैट मीन्स क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ लिख लो बैंक लोन। ये एक तरह से एंट्री इसलिए है बच्चों की हम एंट्रीज आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमारे हिसाब किताब की किताब में ये चीज़ें लिखी रहें, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो बच्चों हमें कैसे पता लगेगा कि पिछले साल का हिसाब क्या था। अजय से हैं कितने? 5,000। विजय से हैं कितने? 7,500 रुपये। तो बच्चों ये आएगा आपका 7,500। सर आपने बताया हुआ दिस इज इक्वल टू दिस होता है। बच्चों कैलकुलेट करके प्लीज़ देख लीजिए क्या दिस इज इक्वल टू दिस ही है? नहीं सर, दिस इज इक्वल टू दिस नहीं है। सॉरी बच्चों, इसमें 12,500 था, 12,500। आप ये भी लिख सकते हैं, या सीधा सीधा आप 2 विजय 2 अजय भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। सर ये और ये साइड इक्वल नहीं आ रही। बच्चों कितने का फर्क आ रहा है? सर 65,100 रुपये का फर्क आ रहा है। दैट मीन्स हमारी ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है 65,100 रुपये में। सर यहाँ पे कोई और एंट्री भी पास करनी चाहिए। बच्चों आप देख लो यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं है? बच्चों यहाँ पे मिसिंग है। बच्चों कैपिटल कहाँ है? जो मेन पैसा, जो बंदा स्टार्टिंग में पैसा लगाता है, वो भी तो लाइबिलिटी होती है, वो भी तो शो होती है हिसाब किताब की किताब में। जी हाँ, एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, दैट मीन्स जो हमारी ये वाली साइड है ये बड़ी है और यहाँ पे बैलेंस बच रहा है, वो बैलेंस होगा हमारा कैपिटल अकाउंट का। लिख दीजिए। एंड बच्चों अगर बैलेंस इस साइड आ रहा है तो क्या होगा? बच्चों वो होगा गुडविल अकाउंट। अब इस पे हम जो चर्चा है वो आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में करेंगे, क्योंकि गुडविल जो चीज़ है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बट मैंने गुडविल का टॉपिक बहुत आसानी से समझाया हुआ है। आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका आई लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बट मैं ये नहीं बोल रहा वो आपको मैं समझाऊंगा नहीं, वो भी समझा के चलूंगा। बट अभी के लिए आप अभी छोटे बच्चों, अभी के लिए ऐसी समझ के चल लो, आगे आने वाली 2-3 वीडियोस में मैं आपको वो समझा के चलूंगा ही चलूंगा। तो एक नोट लिख लो आप, इफ डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी आ रही है देन जो बैलेंस क्रेडिट वाला आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट होगा, जो अभी हमने करके चले हैं। ठीक है बच्चों। और सेकंड वाली चीज़, इफ क्रेडिट साइड इज एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, दैट मीन्स डेबिट साइड कुछ आना चाहिए, वहाँ आएगा गुडविल अकाउंट। और बच्चों मैं इसको लिख रहा हूँ पेंडिंग। क्या? क्यों? क्योंकि सर ये आपने अभी समझाया नहीं है और इसको मैं समझा के चलूँगा 1-2 लेक्चर्स में आने के बाद। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। हाँ सर हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आके चलता है बच्चों हमारे पास सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या बोल रही है बच्चों? सेकेंड एंट्री बोल रही है सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। अब कोई भी चीज़ बंदे का नाम नूम लिया होगा ना, एक बार ऊपर नज़र घुमा लेना कि उसका कोई हिसाब किताब है भी कि नहीं है। कहता हमने एक्स को गुड सॉल्व कर दिए 9,000 रुपये के, कुछ भी नहीं दिया हो, दैट मीन्स उधार पे सॉल्व करे हैं। सर हाँ सर, एक्स से हमने 6,000 रुपये अभी लेने हैं, दैट मीन्स 9,000 रुपये और उसमें ऐड कर दो। फटाफट से बताओ बच्चों एंट्री क्या पास करेंगे? एक्स अकाउंट डेबिट, डेटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम दिया हुआ है टू, एंट्री हमारी होके चलेगी टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। एंड बच्चों इसका नरेशन लिख लेना। इसकी नरेशन पता क्या बनेगी? एसेट एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है। तो इसका कितना आएगा बच्चों? इसमें हमारा आएगा 9,000। ओके 9,000। और उसके बाद पढ़ते हैं हम अपनी थर्ड एंट्री। कहता है रिसीव्ड ₹14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट।
एक्स से अभी हमने कितना लेना था। सर पिछले साल 6,000 पे लेना था जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और सर 9,000 इस साल का बन गया, मतलब 15,000 रुपये बन गया सर। बट उसने दिया कितना, 14,800। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, क्या ये 200 रुपीज़ बैड डेट्स है? नहीं बच्चों, जब भी फुल सेटलमेंट लिखा है ना, दैट मीन्स विलिंगली काम हुआ है। दैट मीन्स हमने एक्स को ये बोल दिया चल यार तू 14,800 रुपये दे दे। जब ये बोला होगा कि ही बिकेम इनसॉल्वेंट, उसका दिवालिया निकल गया है, वो पैसे नहीं दे पाएगा, दैट मीन्स वो बैड डेट है। तो ये तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। तो फटाफट से बता के चलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। बच्चों कितना कैश आया है सर? 14,800। और बच्चों लेना कितना था एक्स से? अब एक्स अकाउंट को हम खत्म कर रहे हैं। सर लेना था 9,000 प्लस 6,000, 15,000। तो बच्चों जो डिस्काउंट अलाउड है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया पिछले वाली वीडियो में, वो हमारा एक तरह से लॉस होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 200 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ अगली एंट्री पे। ये क्या कह के चलता है? कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। बता चुका हूँ बच्चों, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट्स टू कैश अकाउंट। ओके, कितना कैश डिपॉजिट किया है सर? 10,000 रुपये डिपॉजिट किया है। उसके बाद अगली एंट्री पे आ जाओ। कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर ₹7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता एक चेक रिसीव हुआ है वाई से 7,850, फुल सेटलमेंट होगी, विलिंगली जो हुआ है विलिंगली हुआ है। अब देख लो वाई के साथ क्या रिलेशन था। वाई से हमने रिसीव करने थे बच्चों 8,000 रुपये, बट उसने 7,850 दिए, दैट मीन्स 150 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। एंड बच्चों उसने हमें ना चेक दिया है और वो चेक हमने बैंक में उसी दिन लगा दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दे दिया उसको भी, अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि वाई का अकाउंट हम खत्म कर रहे हैं। क्या आएगा बच्चों? 7,850, 150, और यहाँ पे आ जाएगा 8,000। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे बच्चों। कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड। जेड से हमें चेक रिसीव हुआ है, जेड से हमने लेने थे 10,000 रुपये। ओके, और रिसीव कितना हुआ है? 2,000। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, इसके अलावा कोई और चीज़ बताइए इसमें। क्या इसमें ये बोला है कि फुल सेटलमेंट हो गया? क्या इसमें ये बोला है जेड कह रहा है मेरा दिवालिया निकल गया? इसमें सिंपल 10,000 देने थे ना, लो भाई अभी के लिए 2,000 पकड़ो, अभी डूबे नहीं है, आपके पैसे मिल जाएंगे। दैट मीन्स ये नॉर्मल एंट्री है। तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ वो चेक उसने सेम डे बैंक में लगा दिए। अगर नहीं लगाए हैं तो आप एक और होके चलता है, वैसे मैं इसको मानता नहीं हूँ। चेक्स इन हैंड अकाउंट बनता है कि अभी चेक सिर्फ हाथों में है, बट इसको बैंक अकाउंट लिख के एजम्पशन लिख लेना पीछे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। अभी कुछ भी नहीं है, 2,000 का नॉर्मल देके गया वो। ओके, उसके बाद आता है 7वां, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। ओ माई गॉड सर, डिसऑनर का मीनिंग क्या होके चलता है? बच्चों जो चेक दिया था ना हमें वाई ने, जिसकी हमने एंट्री करी हुई है 7,850 की, बच्चों वाई के अकाउंट में तो पैसे पड़े ही नहीं है। मैं जब वो चेक लगाने गया ना बैंक में, कहते हैं वाई के अकाउंट में तो 0 रुपीज़ पड़ा है, ये चेक तो बाउंस हो गया। सुना है ना शब्द बाउंस हो जाना? तो बच्चों जब चेक बाउंस हो गया तो जो ये आपने एंट्री पास करी हुई है, बैंक में पैसा आ गया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, वाई को ख़त्म कर दिया, बच्चों ये एंट्री तो गलत हो गई। इस एंट्री को हमें क्या करना है? फिनिश। जिस एंट्री को हमें फिनिश करना है, ख़त्म करना है, उस एंट्री को क्या कर दो? उल्टा। तो इस एंट्री को हम कर दे के उल्टा। बच्चों क्या बनेगा? वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। उल्टा कर दिया। ओके, 8,000 और 7,850 और 150। परेशान नहीं होना, डिसऑनर हो गया, उल्टा कर दो जो पहले एंट्री करी हुई थी। ठीक है, एक तरह से वाई फिर से हमारे पास डेटर खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है 8वीं एंट्री। कहता अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अजय को हमने अमाउंट देनी थी और वो हमने चेक से पे कर दी। फटाफट से देखते हैं अजय को हमने कितने पैसे देने थे। अजय क्रेडिटर में खड़ा हुआ है, दैट मीन्स पिछले साल हमें इसको अमाउंट देनी थी जो हम इस साल पे करके चल रहे हैं, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये इसको पे करके चलने हैं। तो बच्चों एंट्री क्या कर दोगे? एंट्री कर दोगे अजय को ख़त्म करना है, दैट मीन्स क्रेडिटर से क्या बना दो? डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक पे किया ना बच्चों, तो हम एंट्री कर देंगे अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
5,000 एंड 5,000, ठीक है। और 9th एंट्री, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। बच्चों आपने देखा होगा फैक्ट्री में बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रहती हैं, छोटे छोटे पेन जो ख़राब हो चुके हैं, गंदे गंदे से जो न्यूज़पेपर पुराने हो चुके हैं वो फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। तो बच्चों हर चीज़ का आप अकाउंट बनाना शुरू हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या बोल के चलते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जैसे ये छोटे मोटे जो सेकेंड हैंड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं, स्क्रैप वाले भैया को दे देते हैं, छोटे मोटे पेन भी उनको देते हैं। तो बच्चों हर चीज़ का अकाउंट बनाओगे क्या? न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट, छोटी टूटी हुई पेंसिल अकाउंट डेबिट नहीं। इन जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना बच्चों, इनको हम बोल के चलते हैं मिसलेनियस अकाउंट। ओके, जब हम मिसलेनियस अकाउंट सेल करते हैं तो बच्चों इसको हम बोल के, इस चीज़ से बोल के चलते हैं कि मिसलेनियस थोड़ा बहुत पैसा आ गया हमारे पास। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे कि हमने ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड कर दिए बच्चों, बैंक कैश में हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस। मैं पूरे लिख देता हूँ, मिसलेनियस इनकम। ये थोड़े स्पेलिंग देख लेना बच्चों, ठीक है। और एक और चीज़ दे रही है ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर थोड़ा ना छोटी मोटी चीज़ है, वो तो सर फर्नीचर है, बड़ी चीज़ है। इसको हमने फर्नीचर से ही लिख के चलना है, टू फर्नीचर अकाउंट। फटाफट से बता के चलो कितना था, 50 रुपये की यहाँ से आए और 750 रुपये यहाँ से आए, टोटल आ गया बच्चों 800 रुपये। समझ में आया ना? जो छोटी मोटी चीज़ें उसको मिसलेनियस में डाल दो। एंड हमारे पास आती है अपनी एंट्री, ये लास्ट एंट्री है, Z became insolvent and 40 पैसा in a rupee could be received from his estate by check which is deposited into bank। फटाफट से बात बता के चलो, Z ने कितने पैसे देने थे? 10,000 रुपये देने थे। उसमें से बच्चों Z ने हमें दिए हैं 2,000 रुपये। दैट मीन्स अभी Z ने हमें 8,000 रुपये देने थे। Z ने हाथ खड़े कर लिए, कह रहा भैया मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मेरा दिवालिया निकल गया है, बट आपको मैं सिर्फ 40 पैसे ही दे सकता हूँ। दैट मीन्स 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये से 8,000 रुपये का 40% ही, 40 लिखा है ना इन्होंने, हाँ 40 पैसा इन रुपी, 40 ही दे सकता हूँ। दैट मीन्स 3200 दे रहा है, बाकी के कितने बचे? 4800 बच्चों। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया बैड डेट्स। एंट्री पास कर दो। कितने हमारे पास पैसे आए हैं हमारे पास, और उसने चेक से पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बच्चों? 3200। और बैड डेट्स हमारे जो पैसा डूब गया है उसको कितना दिखा देंगे? 4800 टू बच्चों Z को करना है ख़त्म। 10,000 पहले थे, 2,000 उसमें से दे दिए थे और 8,000 का उसने जस्टिफिकेशन दे दिया है। 8,000 बच्चों इसको कर लेना टोटल। मेन मेरा मोटिव ये था कि आपको एंट्रीज बनाना सिखाएं। बच्चों आज हमने पढ़ा है कि ओपनिंग एंट्री कैसे होती है, आज हमने पढ़ा है बैड डेट्स की एंट्री कैसे होती है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करके चलना होता है, और छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। एंड बच्चों इसके बाद जो हम आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 4-5 टॉपिक्स और रह गए हैं, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जर्नल फिनिश हो जाएगा। बच्चों कोई भी चीज़ है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट किया करो, पूछा करो। अगर पसंद आया तो भी कमेंट करो कि हाँ सर हमें समझ में आया, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड बच्चों आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क है। अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो बच्चों इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।